हेलो दोस्तों, मैं आपको कहानी के माध्यम से कुछ शिक्षक के महत्वपूर्ण अंग के बारे में बताना चाहता हूँ। तो दोस्तों, एक राजा था। उसे पशुओं पशुओं से बहुत प्यार था। वे पशु पक्षी से मिलने के लिए वन में जाते था। हमेशा की तरह एक दिन राजा पशु पक्षियों को देखने के लिए वन में अचानक आसपास आसपास के बादल छा गए। तेज बारिश होने लगी। बारिश होने के कारण उन्हें ठीक से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वह रास्ता भटक गया। रास्ता ढूंढते ढूंढते किसी तरह राजा जंगल के किनारे पहुंच ही गया। भूख, प्यास और थकान से बेचैन राजा एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी राजा को उधर से प्यारे से 3 बालक दिखाई दिए। राजा ने उन्हें प्यार से अपने पास बुलाया। बच्चों, यहाँ आओ, मेरी बात सुनो। तीनों बालक हंसते खेलते राजा के पास आ गए। तब राजा बोला, मुझे बहुत भूख और प्यास लगी है। क्या मुझे भोजन और पानी मिल सकता है? बालक बालक बोले, पास में ही हमारा घर है। हम अभी जाकर आपके लिए भोजन और पानी पानी लेकर आते हैं। पा, अ, आ, आप बस थोड़ी देर इंतजार कीजिए। तीनों बालक दौड़कर गए और राजा के लिए भोजन और पानी लेके आए। राजा बच्चों को व्यवहार से बहुत खुश हुआ। वे बोला, प्यारे बच्चों, तुम्हें मेरी भूख और प्यास मिटाई है। मैं तुम्हें तीनों बालकों को इनाम के रूप में कुछ देना चाहता हूँ। बताओ, तुम्हें बालकों को क्या चाहिए? थोड़ी देर सोचने के बाद एक बालक बोला, महाराज, क्या मुझे एक बड़ा सा बंगला और गाड़ी दे सकते हैं? राजा बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं। अगर तुम ये ही चाहते हो तो जरूर मिलेगा। अब तो बालक फूले नहीं समाये। दूसरे बालक भी उछलते हुए बोला, मैं बहुत गरीब हूँ। मुझे धन चाहिए जिससे मैं अभी अच्छा खाना खा सकूं और अच्छे कपड़े पहन सकूं और खूब मस्ती करूं। राजा मुस्कुराते बोला, ठीक है बेटा, मैं बहुत सारा धन दूंगा। यह सुनकर दूसरा बालक बहुत खुशी के मारे झूमने लगा। भला तीसरा बालक क्यों चुप रहेगा? वह भी बोला, महाराज, क्या आप मेरा सपना भी पूरा करेंगे? मुस्कुराते हुए राजा ने बोला, क्यों नहीं, बोलो बेटा, तुम्हारा क्या सपना है? उन्हें भी धन दौलत चाहिए? नहीं महाराज, मुझे धन दौलत नहीं चाहिए। मेरा सपना है कि मैं पढ़ लिख कर विद्वान बनूं। क्या आप मेरे लिए कुछ कर सकते हैं? तीसरे बालक की बात सुनकर राजा बहुत खुश हुआ। राजा ने अपने पढ़ने लिखने की उचित व्यवस्था करवाई दी। वह मेहनती बालक था। रात दिन लगातार पढ़ता और हर कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करता। इस तरह समय बीतता गया। वह पढ़ लिख कर विद्वान बन गया। राजा ने उसे राज्य का मंत्री बना दिया। बुद्धिमान होने के कारण सभी लोग उसका आदर और सम्मान करने लगे। उधर जिन बालकों ने राजा से बंगला और गाड़ी मांगी थी, अचानक बाढ़ आ जाने के कारण सब कुछ पानी में बह गए। दूसरे बालक भी धन मिलने के बाद कोई काम नहीं करता था, बस दिन भर फिजूल खर्चा करता था। धन को उड़ाकर और मौज मस्ती करता था। लेकिन रखा हुआ धन भला कब तक चलता है? एक समय आया
कि उसका भी सारा धन समाप्त हो गया। वह फिर से गरीब हो गए। दोनों बालक उदास होकर अपने मित्र यानी कि मंत्री से मिलने राज्य दरबार में गए। ये दुख होकर अपने मित्र से बोला, हमने राजा से इनाम मांगने में बहुत बड़ी भूल कर दी। भूल हमसे बोले, हमें राजा से इनाम मांगने की बहुत बड़ी भूल की। हमारा धन बंगला गाड़ी सब कुछ नष्ट हो गया। हमारे पास अब कुछ नहीं बचा है। मित्र ने समझाते हुए कहा, किसी के पास कभी धन दौलत हमेशा नहीं रुकती। धन तो आता जाता रहता, सिर्फ शिक्षा है जो हमेशा हमारे पास रहती है। धन से नहीं बिल्कुल शिक्षा से ही हम धनवान बनते हैं। दोनों बालक काफी पछताते हुए कहा कि हमें भी अपने साथ रख लो। तभी इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, कभी धन के लालच में नहीं पड़ना चाहिए बल्कि शिक्षा ग्रहण करना चाहिए। धन्यवाद।